सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का सपना क्या है, क्या उसके अंदर क्षमता है। मान लो वो पढ़ने में कमजोर है और यदि आपने कह दिया कि नहीं भाई तुम तो इंजीनियरिंग की ही तैयारी करो या तुम केवल मेडिकल की तैयारी करो, कितना भी प्रतिभाशाली हो, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यदि बच्चे में प्रतिभा उतनी नहीं है लेकिन यदि वो निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर मेहनत करता है, तो वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। 10th के बाद का समय जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसके बाद ही आप तय करते हैं कि आपको जिंदगी में आगे किस करियर में जाना है। मैं गलत हुआ तो मैं चाहता हूं कि आप गलत ना हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, आपका साथी, आपका हमसफर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके साथ जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं उसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10th पास बच्चों के लिए मैं करियर गाइडेंस दूंगा। साथियों, मेरी इच्छा थी कि मैं आपके पास आता, आपके स्कूल में आता, आपसे चर्चा करता और आपके करियर के संबंध में आपको कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता, लेकिन ये फिजिकली संभव नहीं है। इसीलिए मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि माता पिता के मन में अपने बच्चे को लेकर के करियर के बारे में जो चिंताएं हैं उनको मैं दूर करूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चिंता ये होती है किसी भी माता पिता की कि वो ये जानना चाहता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का सपना क्या है। उदाहरण के लिए वो क्या बनना चाहता है। वो कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो कोई एक्टर बनना चाहता है, वो कोई राइटर बनना चाहता है, या वो कोई एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है। साथियों, जो करियर की बात हम करें तो हजारों प्रकार के करियर हैं। अब क्योंकि यहां पर पढ़ाई की बात हो रही है तो आजकल एक ट्रेंड है। ज्यादातर बच्चों से जब आप पूछेंगे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उनसे आप पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूं, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, या बहुत कॉमन बात करूं तो वो कहते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। कि जब आपको ये पता चल गया कि बच्चे का सपना ये है, तो दूसरी बात आती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। उदाहरण के लिए यदि आपके बच्चे ने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो फिर उससे अगला प्रश्न ये पूछिए कि आप भैया प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हो, उसका क्या उद्देश्य है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी में क्यों। यदि क्यों मजबूत है तो आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप उससे जब पूछेंगे कि क्यों बनना चाहता है तो वो ज्यादातर कहेगा कि मैं सोशल काम करना चाहता हूं, लोगों की भलाई करना चाहता हूं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता हूं, लोगों को जो सरकारी सेवाएं उनका लाभ देना चाहता हूं, गरीबी से ऊपर उठाना चाहता हूं। तो इन सब बातों पे जब आप विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। यदि उसके अंदर से जो प्रेरणा आ रही है, यदि उसमें दम है, तो वो आईएएस ही नहीं कोई भी चीज को प्राप्त कर सकता है। अब तीसरी बात आती है कि क्या उसके अंदर क्षमता है। मान लो वो पढ़ने में कमजोर है और यदि आपने कह दिया कि नहीं भाई तुम तो इंजीनियरिंग की ही तैयारी करो या तुम केवल मेडिकल की तैयारी करो, तो यदि वो 8-10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकता है तो निश्चित तौर पे वो असफल हो जाएगा और उसका ठीकर आपके ऊपर फूटेगा कि भैया आपने कहा था इसलिए मैंने साइंस ले लिया, आपने कहा था कि डॉक्टर बन जाओ तो मैं डॉक्टर बन गया। तो यहां पर मेरा पेरेंट्स से ये आग्रह है कि आप अपनी इच्छाओं को बच्चे के ऊपर नहीं थोपें, उसके साथ बैठें, उसके टीचर्स से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा किस विषय में अच्छा है। यदि आपके बच्चे को आप मैथमेटिक्स दिलवाना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि उसके पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप देखिए कि उसके गणित में नंबर कैसे आ रहे हैं। यदि
मान लो उसके 10th में नंबर कम आए हैं, तो फिर उसके पीछे आप ये देखिए कि कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई थी। मान लो उसको यदि एग्जाम के समय में बुखार आ गया था, या वो घबरा गया था, या कोई और घटना घट गई थी, आपके घर में मान लो कोई ट्रेजेडी हो गई थी और तब उसके नंबर कम आए हैं, तो ये माना जा सकता है कि चलिए उसकी जो बात है वो वाजिब है, और गणित में नंबर कम भले ही आए हों लेकिन वो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। यहां मैं बिल्कुल इस बात को जोर देना चाहता हूं कि बच्चे में कितनी भी प्रतिभा हो, कितना भी प्रतिभाशाली हो, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यदि बच्चे में प्रतिभा उतनी नहीं है, लेकिन यदि वो निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर मेहनत करता है, तो वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। तो आप अपने बच्चे के बारे में बेहतर जानते हैं, आप उससे चर्चा करके, आप उसके साथ बैठ करके, समझ करके ये निर्णय लीजिए कि आगे जा करके उसको किस स्ट्रीम में हमें बढ़ाना है। साथियों, 10th के बाद का समय जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसके बाद ही आप तय करते हैं कि आपको जिंदगी में आगे किस कैरियर में जाना है। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी माता पिता अपने बच्चे के साथ अच्छे से बैठें, प्यार से बैठें, उसको शांति से समझने की कोशिश करें और उसके टीचर से बात करें, मिलें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि उनका बच्चा किस चीज में अच्छा है, उसके मित्रों से बात करें और इन सब को मिला करके फिर शांति से बैठ करके ये निर्णय लें कि हमें इस बच्चे के लिए ये अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अपने साथी बच्चों के जिद के कारण ये कहता नहीं मैं तो साइंस ही लूंगा, तो फिर आपको जरूर सोचना चाहिए, आपको जरूर विचार करना चाहिए कि क्या ये आगे जाकर के सफल हो जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण डिसीजन है कि आगे की उसकी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करेगी कि कक्षा 11 में उसने कौन सा विषय चयनित किया था। मैं अपना खुद का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैंने अपने दोस्तों के कहने से मैथमेटिक्स लिया, मैथमेटिक्स के बाद प्रथम श्रेणी में हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की, फिर मैं प्रथम श्रेणी में बीएससी पास हुआ, मैंने एमएससी की परीक्षा पास की और एमफिल की परीक्षा पास की। मैं हमेशा प्रथम 3, प्रथम 4 बच्चों में रहा, लेकिन जब मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करी तो मेरा एक ऑप्शनल फिजिक्स था और दूसरा ऑप्शनल इतिहास था। और जब मैंने आर्ट्स को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा था। यदि मैंने शुरुआत से ही कला संकाय का चयन किया होता तो शायद मेरी जिंदगी और अच्छी होती, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के बाद मुझे उतना मजा नहीं आया जितना कि मजा मुझे कला संकाय के विषय, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, इनको पढ़ने में मुझे बेहतर अनुभव हुआ। और आज भी मुझे लोगों के साथ बैठना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनकी समस्याओं को गौर से सुनना बहुत ही पसंद है, जो कि एक साइंस के विद्यार्थी का लक्षण लगभग नहीं है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो गलती की कि पूरी जिंदगी मैं फिजिक्स पढ़ता रहा और मुझे मजा आ रहा है साइंस को छोड़ करके आर्ट्स के काम में, लोगों के सामने भाषण देने में, लोगों से चर्चा करने में, म्यूजिक में, तो मैं गलत हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप गलत ना हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपकी जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं पर बात कर रहा हूं जो आगे आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, मैं ये चाहूंगा कि ना केवल आपके बच्चे बल्कि आप भी अगले 1 माह तक पूरी तल्लीनता के साथ इस विषय का निश्चित करें, इस विषय का निर्णय करें कि हमें अपने बच्चे को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, और अपने सपने अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल ना थोपें। यदि उसकी क्षमता है तो उससे उसी हिसाब से बात करें, उसी हिसाब से निर्णय लें, क्योंकि नहीं तो आगे चल के पछतावा होगा। बच्चा आपके दबाव में आकर के कोई उल्टा सीधा विषय ले लेगा, उसे हो सकता है मेरी तरह आगे लेकर के एमफिल कर ले, लेकिन आखिरकार उस विषय में उसको रुचि नहीं होगी, तो फिर वो उस विषय को धीरे धीरे अलग करेगा और जिंदगी में दूसरी दिशा की तरफ जाएगा।
तो बेटर ये है कि हम 10th के बाद ही ये निर्णय ले लें, उसकी मार्कशीट सामने रखें और पिछले 2-3 साल के रिजल्ट्स को सामने रखें और उसके बाद टीचर्स से बात करें, साथियों से बात करें, उसके बचपन की गतिविधियों पर गौर करें कि बचपन में उसे क्या अच्छा लगता था और क्या हमने जो कैरियर चुना है वो उसी तरह का है जिस तरह का वो चाहता था। और यदि ये सब चीजें हैं तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे सही विषय का चुनाव करें और जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें। आपने यदि मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनमें से 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा बारंबार अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।